dedication, hard work, and a passion for discovery. Welcome to Hari Krishna Biotechnologist. हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू हरि कृष्णा बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपकी क्लास 10th का जेनेटिक्स का टॉपिक है, हेरिडिटी चैप्टर से, जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये हर साल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर काफी बार पूछा गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है इसका मतलब होता क्या है। ठीक, तो वन कैरेक्टर की क्रॉसिंग जब होती है तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल ने जो प्लांट सिलेक्ट किया था वो था पी प्लांट। इस पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। ठीक, उसके बाद आपको कुछ रूल याद करना है। क्या? जब भी हम कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वो दो वर्ड से मिलकर बनता है। पहला वर्ड होता है जीनस एंड दूसरा वर्ड जो होता है स्पीसीज होता है। ये वर्ड जो दिख रहा है ये जीनस है एंड दिस वर्ड इज कॉल्ड स्पीसीज। अगर आपसे बोला जाए कि राइट द स्पीसीज नेम ऑफ पी प्लांट तो आपका आंसर सटाइवम होना चाहिए। अगर आपसे बोलेगा राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट तब आप पाइसम सटाइवम लिखिए। ठीक, अब लिखते समय रूल का क्या ध्यान रखना है कि जो पहला वर्ड जीनस है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल। ठीक, पहली चीज। दूसरा, साइंटिफिक नेम लैटिन ओरिजिन के होते हैं, इटैलिक्स में लिखा जाता है। हम इटैलिक लिख नहीं पाते हैं, इसीलिए हम उसको लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेपरेटली अंडरलाइन करके दिखाएंगे। तो दूसरा रूल, सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। तीसरा, पहला वर्ड जीनस होता है और दूसरा वर्ड स्पीसीज होता है। स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं और जेनेरिक नेम भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपको कुछ रूल याद करने हैं साइंटिफिक नेम लिखने के कि जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, दोनों सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उस दौरान आप ये साइंटिफिक नेम को नोटिस करता है कि किस बच्चे ने रूल फॉलो करे हैं और नहीं करे हैं। ठीक, इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक कैरेक्टर की क्रॉसिंग कराई। मेंडल ने पी प्लांट जो सिलेक्ट किया था उसमें टोटल 7 कैरेक्टर थे। स्टेम की हाइट, फ्लावर की पोजीशन, ठीक, एक्सियल या टर्मिनल थी, स्टेम की हाइट टॉल या ड्वार्फ थी, सीड का शेप राउंड या रिंकल्ड था, सीड का कलर येलो या ग्रीन था। ठीक, ऐसे ही हमारे पास में फ्लावर का कलर था वॉयलेट और व्हाइट, पोड का शेप था ग्रीन और येलो, पोड का शेप हो गया इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड और पोड का कलर था ग्रीन और येलो। ठीक, ये 7 कैरेक्टर जो थे मेंडल ने सिलेक्ट करे थे, इन 7 की क्रॉसिंग करा के देखा था। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट होता है। तो पेरेंट सिलेक्ट करें तो पेरेंट एक ले लिया टॉल एंड अदर पेरेंट इज कॉल्ड ड्वार्फ। ठीक, जो टॉल पेरेंट लिया उसका जीनोटाइप था कैपिटल टी और इसका जीनोटाइप था स्मॉल टी। अगला स्टेप क्या होता है? गैमीट बनाना। तो इससे जो गैमीट बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी, इससे जो गैमीट बनेगा वो बनेगा स्मॉल टी। अगला स्टेप होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दोनों फ्यूज करे और कैपिटल टी स्मॉल टी आया, तो ये बनी F1 जनरेशन, जिसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहते हैं हम लोग। इसका जो फिनोटाइप बना वो क्या बना? ऑल टॉल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेंडल ने एक बात ऑब्जर्व करी कि जब भी हम कोई पेरेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरा कर ही नहीं रहा। तो मेंडल ने ये बात सोचा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। तो उन्होंने एक चीज के बारे में बताया, फैक्टर के बारे में। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर को ही बाद में जीन कंसीडर करा गया। तो मेंडल क्या करते थे? जीन को ही फैक्टर बोलते थे कि कोई ऐसा फैक्टर होता है जो डोमिनेंट वाली एलील को एक्सप्रेस करवा दे रहा था इन प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव एलील। और यहीं से एक लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में भी जिक्र किया गया, लॉ ऑफ dominance. What is law of dominance? In presence of dominant allele, recessive allele never expresses itself due to the presence of dominant gene या dominant factor जो मेंडल ने सिलेक्ट किया था। अगला स्टेप क्या होता है? F1 जनरेशन जब आ जाती है, इस F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से क्रॉस कराना होता है, F1 into F1। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉसेस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इस स्टेप को सेल्फिंग कहते हैं या इसी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। इतना होने के बाद अगले स्टेप में भी गैमीट बनाए जाते हैं। तो अगले स्टेप में गैमीट बना कैपिटल टी
इधर से आएगा स्मॉल टी, यहां से आएंगे कैपिटल टी वाले गैमेट, यहां से आएंगे स्मॉल टी वाले गैमेट। अब इनकी फ्यूजन जब होगी तो कैपिटल टी के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी आ जाएगा। तो ये हुए F2 जनरेशन के जीनोटाइप। अब इनका फिनोटाइप क्या होगा, तो ये कैपिटल टी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये है हमारे पास में टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है, और स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फ। तो मेंडल ने ये बात फिर से ऑब्जर्व करी कि भाई जो F1 जनरेशन में दिखाई नहीं दे रहा था वो F2 जनरेशन में भी एक्सप्रेस हो रहा है। इसका मतलब हमारे जो पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं वो F2 जनरेशन में आ सकते हैं, मतलब आपके दादा या दादी के कोई कैरेक्टर अपने नाती या पोतों के अंदर आ जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे जो मेन सवाल आते हैं नोट में, क्या ये पूछा जाता है बहुत कि जीनोटाइप क्या था, व्हाट इज जीनोटाइप। तो जीनोटाइप जो थे यहाँ पर 3 प्रकार के आए थे, टोटल 3 जीनोटाइप आए। कौन कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, तो जीनोटिपिक रेशियो जो आया वो याद करना है आपको डायरेक्टली। कैपिटल टी कितने आए, 1, ठीक। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने आए, 2, तो 2 हो गए। स्मॉल टी कितना आया, 1, तो ये 1:2:1 होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटिपिक रेशियो। इसके बाद हम फिनोटाइप बताते हैं, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जो होता है ये कौन कौन से आए हमारे पास में, तो फिनोटाइप आए 2, कौन कौन से, टॉल आए और ड्वार्फ आए। अब आया फिनोटिपिक रेशियो, क्या रेशियो आया, तो रेशियो जो था टॉल कितने थे, 1, 2, 3, तो 3 थे, ड्वार्फ कितने थे, 1। तो ये हमारे पास में जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा सवाल आ जाता है, राइट द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जीनोटिपिक रेशियो इज नॉन एज 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, ठीक। तो ये आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बता दिया गया। इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील रेसेसिव एलील नेवर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, ठीक। फैक्टर को ही जीन कहते हैं, साइंटिफिक नेम पता लग गया। और ये आपके एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। जब भी आपके पास बोर्ड एग्जाम में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आए तो आप बिल्कुल एज इट इज बना के आइए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। थैंक यू।